क्या कह रही है बेटा? आपकी वीडियो मेरे पास रुक गई है, नहीं आ रही, अच्छा, आगे नहीं आ रही है, स्टॉप हो गई है। सर स्टॉप हो हमारे गई। पास तो आ रही है। बाकी के पास तो आ रही है बेटा, अपने नेट चेक करें, शायद उसका प्रॉब्लम हो। अच्छा बेटा, सेकंड रिक्वायरमेंट में था एंट्रीज पास करें, हमने सारी एंट्रीज पास कर ली। यहां तक सेकंड रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो गई। किसी को कंफ्यूजन है तो वो भी पूछें भाई। नो सर। ठीक है, थर्ड रिक्वायरमेंट पढ़िए, क्या थी? प्रिपेयर बैलेंस बैलेंस शीट शीट। बनानी है। बैलेंस शीट बनानी है बेटा थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर। अब बैलेंस शीट पहले ये समझे ये होती क्या चीज है, ठीक है? अच्छा, ये जहन में रखिए बेटा, बैलेंस शीट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन होती है। क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन का मतलब ये आपको आपकी पोजीशन बताती है। पूरी स्टेटमेंट में हर चीज की पोजीशन एक्सप्लेन हो रही होती है कि आपकी इस वक्त क्या पोजीशन है, लेकिन आप कहेंगे भाई किस चीज की पोजीशन बता रही होती है? फाइनेंशियल पोजीशन बता रही होती है कि आप फाइनेंशियली इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल टर्म्स में बात की जाए, एसेट्स की फॉर्म में बात की जाए, तो ये आपको बैलेंस शीट से पता लग रहा होता है। तो मुझे इस वक्त आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है कि हमने सर हलीमा की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। एक मिनट रुको जी। ठीक है बेटा, ये बैलेंस शीट हमने बनानी है। और बैलेंस शीट बनाते वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि इसके दो कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम्स हैं? दो कॉलम्स हैं। एक कॉलम में हम एसेट्स की रिपोर्टिंग करते हैं कि हमारी फर्म में एसेट्स की क्या पोजीशन है, कितने एसेट्स मौजूद हैं। और जो दूसरा कॉलम होता है वो इक्विटीज का होता है। EQUITIES, इक्विटीज। ये रिसोर्सेस बताता है कि कंपनी में क्या क्या रिसोर्सेस मौजूद हैं, और इक्विटीज उसकी सोर्सेस बताती हैं कि वो फंडिंग कहां कहां से हुई। यानी इसमें हम लाइबिलिटीज दिखाते हैं और ओनर इक्विटी दिखाते हैं। ठीक है, ये जो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है बेटा, वो उस इक्वेशन से ड्राइव होकर आया है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ठीक है, कि जितने भी एसेट्स हैं वो या तो लाइबिलिटी या ओनर इक्विटी का जो अमाउंट है दोनों के एडिशन के इक्वल होंगे। तो ये वाली साइड एसेट्स की है और ये वाली साइड लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी की। तो एट द एंड इन दोनों का जो आंसर है वो क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि ये इक्वेशन से निकले तो ये इन दोनों का आंसर बराबर होगा। लेकिन इस सवाल में जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना बेटा, वो बनाएंगे पार्शल। लिखा भी होगा क्वेश्चन में कि आप बैलेंस शीट जो बनानी है आपको वो बनानी है पार्शल। पार्शल का मतलब होता है पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। पार्शल बैलेंस शीट का मतलब पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। यानी हमने कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी, क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट बनेगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन से। आपको तो ये पता ही नहीं इस सवाल में कि हमारे पास कैश कितना है, रिसीवेबल्स कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, प्रीपेड्स कितने हैं, लैंड बिल्डिंग, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ एक एसेट्स पता है इस वक्त, मशीन। ना आपको कोई लाइबिलिटीज पता है, ना ओनर की इन्वेस्टमेंट पता है, तो हम बैलेंस शीट तो कंप्लीट बना ही नहीं सकते, हम तो पार्शियल बनाएंगे। तो वो आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कि पार्शियल बैलेंस शीट बनाकर दिखाएं कि ये जो मशीन है, अगर ये मुकम्मल बैलेंस शीट में रिपोर्ट की जाएगी तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे हो रही होगी। ठीक है, ये हमें सिखाना चाह रहे हैं बेसिकली, कि सिर्फ एक मशीन के टाइटल पे इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो मशीन जब मुकम्मल बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगी तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे हो रही होगी। तो हम एक बैलेंस शीट का हिस्सा बनाकर दिखा देते हैं। ठीक है, अब गौर करें बेटा, मैंने यहां दिखाना क्या है? सिर्फ और सिर्फ मशीन दिखानी है, उसकी कॉस्ट, और लेस करवाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी लिखें या एक्यूमुलेटेड, कोई फर्क नहीं है,
मशीन की जो कॉस्ट है ना बेटा, वो तो आपको पता है फिक्स थी, कितने अमाउंट की, 2 लाख, वो आपने लिखा दी। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि एसिड्स जितना यूज हो चुका है वो आपने यहां से लेस करवाना है। अब आपने तो कैलकुलेट किया था एसिड कितना यूज हो चुका है, एक्यूमुलेटेड। तो बेटा एक्यूमुलेटेड बताइए जरा, एसिड कितना यूज हो चुका है? 180,000। 180 का एसिड्स आप यूज कर चुके हैं, सही है। ब्रैकेट लगाने का मतलब लेस करना है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन मैं यहां अमाउंट लिख रहा हूं 175। सर इसलिए क्योंकि हम 2016 की बना रहे हैं। गुड। बैलेंस शीट जब बनेगी तो उसकी डेट सबसे ज्यादा मैटर करती है, समझ में आई बात। बैलेंस शीट मैंने इसलिए आपको 180 को इसलिए नहीं आपसे पूछा, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ज्यादातर स्टूडेंट 180 इसलिए कोड करेंगे, हमने डेप्रिसिएशन 180 तक निकाला है, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान में रखें बेटा, बैलेंस शीट जिस डेट की बनानी होगी उस डेट तक का इस्तेमाल शुदा अमाउंट बताना है। बात समझ में आ रही है? सर मतलब क्वेश्चन में बीच में किसी भी ईयर का पूछ सकते हो, सिर्फ उसी का बनाना है हमें। रिपीट करें क्वेश्चन। सर मतलब क्वेश्चन में पेपर की रिक्वायरमेंट में किसी भी हमने जैसे 4 साल का डेप्रिसिएशन बनाया, वो किसी भी ईयर से हम किसी भी ईयर की बैलेंस शीट मांग सकते हैं हमसे। एग्जैक्टली एंट्री किसी भी ईयर की बोल सकता है, बैलेंस शीट किसी भी ईयर की बोल सकता है। आपने उसकी इंस्ट्रक्शन को देखते हुए रिकॉर्ड करना है या बैलेंस शीट बनानी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डेट्स के, किस डेट पर ये काम किया जा रहा है। बैलेंस शीट चूंकि 16 के एंड पर बन रही है, तो इसमें 16 तक का ही यूजफुल अमाउंट दिखाया जा, यूज्ड अप अमाउंट दिखाया जा सकता है। 17 का इसमें तो दिखाई नहीं सकते हम। आप सोचे ना, आप अपने आप को स्टैंड कर ले, आप 16 की दिसंबर पे खड़े हैं, तो उस वक्त तक आपको क्या पता होगा, 16 तक का ही इस्तेमाल किया हुआ अमाउंट पता होगा, जो कि 175 है। समझ में आ और रही है? सर अगर उन्होंने बोला कि एंट्रीज हमें 2016 की पास करनी है, तो मतलब हमें फिर 2016 तक ही डेप्रिसिएशन और अलाउंस एक्सपेंस की वाली एंट्री देनी है। देखो, अगर उसने रिक्वायरमेंट में लिखा कि डेप्रिसिएशन 17 तक का निकालना, तो अब हर हाल में 17 तक का निकालना है डेप्रिसिएशन, क्योंकि लिख दिया। लेकिन एंट्री कह रहा है कि 16 तक पास करें, तो एंट्री आप 16 तक पास कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आई बात? जी सर, जी। अच्छा, अब ये पॉइंट बेटा क्लियर हो गया ना सबको, कि हमने 2 लाख का एसेट लिया था, 16 के एंड तक हम उसको 175 का यूज कर चुके थे, और उसकी जो रिमेनिंग वर्थ है वो 25 है। अब ये एसेट्स आपके पास 25 का बचा हुआ है, सही है। अच्छा, ये जो अभी मैंने बनाई है इसको कहते हैं पार्शियल बैलेंस शीट, दैट वाज दिस इज द रिक्वायरमेंट नंबर 3। अब हम आते हैं अपनी लास्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर, जो कि नंबर 4 है। उसको पढ़ लीजिए बेटा, मैं चूंकि बोर्ड से रेस कर चुका हूं तो आपके पास रजिस्टर्स में मौजूद होगी। रिक्वायरमेंट नंबर 4 पढ़िएगा। Pass entry the machine was sold on 31st December 2016 at rupees 8,000. 8000 80,000। 80 80,000। 80 है बेटा, वो 8 नहीं है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अमाउंट चेंज करा रहा हूँ। आप लोग अपने पास उस अमाउंट को चेंज करिए। 80,000 का जो अमाउंट है ना, उसको आप लिख लीजिए 30,000, 30। करेक्शन कर ली सबने? यस यस सर। सर। ठीक है। अच्छा, इस डेट को, अच्छा डेट भी चेक करें, लिखी हुई है दिसंबर 31, 2016। इस